नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में जिनेवा में बैठक लगातार चल रही है। ईरान और अमेरिका के बीच में परमाणु वार्ता का दूसरा दौर जारी है। अब्बास अरागची के सहित तमाम सारे जो वहां के उप विदेश मंत्री हैं और जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, एक पूरा का पूरा प्रतिनिधि मंडल गया है बातचीत करने के लिए। ये एक बात, लेकिन आज जिन मुद्दों पर मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं वो ज्यादा अमेरिका के लिए हैरान कर देने वाले हैं। आपने बीते 24 घंटों में कुछ खबरें देखी होंगी, नहीं 24 घंटों में तो 12-13 घंटों से आपने कुछ खबरें देखी होंगी कि ईरान ने अचानक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान ने अपनी सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ा दी है। वहां पर एक ड्रिल की जा रही है और उसके तरह तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। आज मैं आपको उस ड्रिल के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताने जा रहा हूं जो लगातार दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। ईरान की पनडुब्बी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। और आखिर क्यों ईरानी पनडुब्बी का असर अमेरिका तक में पहुंचा हुआ है, अमेरिका हड़बड़ाया हुआ है और अमेरिका की क्या तैयारी मिडिल ईस्ट में है। अपनी 70% से ज्यादा नौसेना उसने मिडिल ईस्ट में झोंक दी है। उसकी ताजा तस्वीरें, कहां पर जेराल्ड आर फोर्ट पहुंचा हुआ है उसकी तस्वीर, और इसके अलावा एक नया अपडेट दोस्तों USS अब्राहम लिंकन को लेकर के भी आया है। इस पर भी बातचीत करेंगे। F-35 की 18 F-35 की लेटेस्ट तैनाती हुई है मिडिल ईस्ट में, उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तमाम सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले कुछ खबरों पर आपको गौर करवा देता हूं। देखिए, लगातार चर्चा हो रही है और चर्चा में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस बात की कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है, तमाम सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया पर इस बात का दावा किया जा रहा है कि दरअसल अमेरिका के लिए ईरान को लेकर के सबसे बड़ी बेचैनी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि ईरान की जो नेवी है, या यूं कहें कि ईरान की जो पनडुब्बियां हैं वो अमेरिका की समझने से एक तरीके से परे है, उसकी समझ से परे है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि ईरान की पनडुब्बी गायब है और अमेरिका को उसकी लोकेशन का पता तक नहीं है। समंदर में किस जगह है, कहां है, उसको कुछ पता नहीं है। और इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यह ड्रिल अमेरिका की बेचैनी बढ़ाने वाला है। जरा ये ट्वीट देखिए, इसमें बाकायदा दावा किया गया, बताया गया कि अयातुल्लाह अली खामेनी की वाटर पावर से कांपने लगा अमेरिका, पेंटागन की चेतावनी, ईरान का वॉर डुबो सकता है। पेंटागन ने बाकायदा ये बात कही, इसमें दावा किया गया, कहा कि उसका जो सबसे बड़ा कारण है, इसमें बताया गया कि ईरान की जो पनडुब्बी है उसके पानी के अंदर अमेरिका को उसकी लोकेशन भी नहीं मिल पा रही है। तो आखिर ऐसी कौन सी पनडुब्बी है? इससे पहले मैंने आपको बताया था जो नई मिसाइल अमेरिका ने बनाई, ईरान ने बनाई है, जो सीधे तौर पर डेडिकेटेड है एक तरीके से, जो इस तरीके के युद्धपोत हैं अमेरिका के, उनको उन पर अटैक के लिए, उन पर हमले के लिए, जो पानी समंदर के भीतर से ही जो हमला कर सकती है। और दूसरा, अब ईरानी जो सबमरीन है उसकी लोकेशन अमेरिका के पास ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रही है। ऐसे में बवाल मचा हुआ है, पेंटागन से लेकर के व्हाइट हाउस तक ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अब जरा जो ड्रिल चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो मैं आपको दिखाता हूं, फिर नेवी के जो कमांडर इन चीफ है उनकी भी बात मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए, ये ईरानियन स्टेट टीवी की तरफ से जारी किया गया उस ड्रिल का वीडियो है। आप देखें कि समंदर में ईरान ने अपनी पूरी की पूरी ताकत दिखाई है। ईरान ने मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये शुरू किया है। और ये सीधे तौर पर आप समझिए कि एक तरफ जब स्विट्जरलैंड जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता हो रही है और दूसरी तरफ समंदर में ईरान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। सीधे सीधे मैसेज ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा का पूरा कब्जा इस वक्त ईरान का है। ये मैसेज देने की कोशिश ईरान की तरफ से लगातार की जा रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का 70% से ज्यादा ऑयल इसी रास्ते से होकर के
गुजरता है, यानी कि अगर यहां पर किसी तरीके का ब्लॉकेज हुआ तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा और अमेरिका को यह मैसेज देने की पूरी तैयारी, पूरी कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। देखिए मधुरेंद्र कुमार क्या लिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। बताया कि ईरान ने मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शुरू किया वॉर एक्सरसाइज। यह कदम अमेरिका के साथ होने वाले दूसरे दौर की वार्ता से पहले एक रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। ऐसे में इस अभ्यास से क्षेत्रीय और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब उसकी कुछ और देखिए तस्वीरें, ये देखिए, ये कुछ फोटोज है, कुछ तस्वीरें हैं जिसमें दिखाया जा रहा है, उस ड्रिल को दिखाया जा रहा है। ये देखिए यहां पर बाकायदा मिसाइलें दागी गई हैं, ड्रोन से एक्सरसाइज करते हुए दिखाई जा रही है। तस्वीरों में देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं जो लगातार उसी एक्सरसाइज की तस्वीर है। इसमें बताया गया आमिर तसरफती एक है, पत्रकार है, इजरायली पत्रकार है, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इन तस्वीरों को जारी किया और लिखा कि ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कंडक्ट स्मार्ट कंट्रोल maneuver exercise in the Strait of Hormuz. During the maneuver in the Strait of Hormuz, the Revolutionary Guard used new drone and cruise missile enhanced with artificial intelligence system. ये ताकत बेसिकली दिखाने की कोशिश की है। इसमें यह बताया गया कि ईरान ने इस एक्सरसाइज में उसने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल और अपने नए ड्रोन का एक तरीके से प्रदर्शन किया है, यानी कि सीधे अमेरिका को चेतावनी दी जा रही, इजराइल को यह संदेश दिया जा रहा कि हम पहले से ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। हिंदी का इसका ट्रांसलेशन सीधा यह है कि ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्मार्ट कंट्रोल मैनूवर नाम से एक सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभ्यास के दौरान रिवोल्यूशनरी गार्ड ने नए ड्रोन और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस बताया गया। इन मैनूवर का उद्देश्य रणनीतिक जलमार्ग में ईरान की निगरानी, नियंत्रण और हमलावर क्षमता को एक तरीके से दिखाना था, यह इसमें दावा किया गया। दोस्तों एक और वीडियो देखिए, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ही उसी ड्रिल की ये तस्वीरें हैं। देखिए वर्ल्ड एट वॉर ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। इसमें देखिए किस तरीके से सब मिसाइल और उसकी ताकत का पूरा प्रदर्शन किया गया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए जरा, बाकायदा समंदर में जहाज के आसपास और ईरान के जो नेवी के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको भी इसमें वीडियो में दिखाया गया है। अच्छा, इसके साथ में जो ट्वीट किया गया वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें क्या कहा गया, बताया गया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़े पैमाने पर नौसैनिक सैन्य अभियान शुरू किया। यह अभ्यास आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपोर की सीधी निगरानी और पर्यवेक्षण में, उनके निर्देशन में किया गया। यह ड्रिल ऐसे समय में हो रही जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अमेरिका के साथ नए प्रत्यक्ष परमाणु दौर के लिए जेनेवा पहुंचे हैं। आपको पता है कि अब्बास अराक्ची इस वक्त जेनेवा में है और अमेरिका के साथ ओमान इसमें मीडिएटर है और उनके एक तरीके से सानिध्य में ये सारा का सारा घटनाक्रम चल रहा है। और इस बीच ईरान ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये ग्लोबल सर्विलांस ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस एक तरीके से ईरान की दिखाया है, उसकी ताकत दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए जरा, ग्लोबल सर्विलांस ने भी ये वीडियो जारी किया और इसमें ट्वीट करते हुए देखिए क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए इसमें बताया गया कि ईरान डिक्लेयर्स स्टेट आइलैंड फुल्ली मिलिटराइज, न्यू सुपरफास्ट ड्रोन टर्न्स स्किस एंड द सीज इनटू द किल जोन। सीधे तौर पर इसमें यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वीपों को पूरी तरीके से सैन्यीकृत कर दिया है, यानी कि अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया है। नई सुपरफास्ट ड्रोन तैनाती से आसमान और समुद्र को किला बना दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के विवादित द्वीपों पर अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूती दे दी है। इन द्वीपों पर अपनी मिसाइल बैटरियां, एडवांस रडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन बेस स्थापित कर दिए हैं ईरान ने। इस तरीके भी खबरें आ रही हैं। इस बीच एक और दावा आया बाकायदा, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, ग्लोबल इनसाइट जर्नल का ये ट्वीट है। इसमें क्या बताया गया, एडमिरल जो है अली रेजा तंगसीरी जो कमांडर है नेवी के, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि फुल कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन आवर हैंड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण ईरान के हाथ में है, इतना बड़ा दावा इधर से किया गया। अब दूसरी तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन ने भी एक एक्सरसाइज की
एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, जिसको एक तरीके से यह बताया जा रहा है कि मास कैजुअलिटी ड्रिल की है। ये ट्वीट देखिए, जैक्सन हिंकल का ट्वीट है और इसमें बताया यह गया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर कंडक्ट मास कैजुअलिटी ड्रिल। द ड्रिल आर डन टू प्रिपेयर फॉर एनी इवेंट इन विच द कैरियर्स क्रू फेसेस हैवी एनिमी कॉन्टैक्ट। दुश्मन के किसी भी बड़े हमले की स्थिति में उससे निपटने के लिए या उस सबसे बुरी से बुरी स्थिति को निपटने के लिए मास कैजुअलिटी ड्रिल, अगर एक तरीके से बड़ी भारी संख्या में लोगों की, अगर सैनिकों की, यूएस आर्मी के जवानों की मौत होती है तो उस स्थिति में अमेरिका किस तरीके से निपटेगा, उसको लेकर के ये ड्रिल किया गया है। जैक्सन हिंकल के ट्विटर हैंडल के हवाले से ये खबर। अच्छा, एक और ताजा तस्वीर ये देखिए निकल के सामने आई। ये यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है। बताया जा रहा है कि ये अभी फिलहाल स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में है, वहां पहुंच चुका है। इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द मेडिटेरियन सी। ये तस्वीरें ताजा तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वॉर सर्व नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है और उसने जो ट्वीट किया, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। इसमें बताया गया कि अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जिब्राल्टर जलडमरूमत स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में प्रवेश कर चुका है और अब भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी की ओर बढ़ रहा है। आकलनों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर 20 फरवरी के आसपास ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां से वो ईरान की स्ट्राइक रेंज में आ जाएगा। इसे क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है और तनाव बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये उसी यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की है जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो क्या सवाल ये है कि अब जंग की तैयारी हो चुकी है, जंग की तैयारी अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है क्या? क्योंकि अगर इस दौर की वार्ता विफल होती है तो आप यकीन मान करके चलिए कि जंग होना तय है। और जंग होना तय है, इसका एक संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन फिर से अपने एक बयान में दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो देखिए, इसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैं चाहता हूं कि उन्होंने ईरान को एक खराब वार्ताकार बताया और कहा कि ईरान पहले ही ये डील कर सकता था, लेकिन उसकी जगह हमें B-2 बॉम्बर्स जो है वो भेजने पड़े और परमाणु फैसिलिटीज पर जो है एक तरीके से नॉकआउट करना पड़ा। यानी कि उसको ये पता है, ये जो बातचीत है, इसकी बातों से लग रहा है, तैयारियों से लग रहा है कि ये आखिरी बातचीत है और इसके बाद बातचीत का जो दौर है वो खत्म हो सकता है, फिर जो है स्थितियां कुछ और हो सकती हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।